नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज मैं भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों को सिखाऊंगी और आँखों के पॉइंट के बारे में। पहले आप घड़ी देख लीजिए, घड़ी अपने पास रखिए और फिर करना शुरू करें। इस पोजीशन में बैठ जाइए और सांस को भीतर लेना है और उसको रोक कर उसको फिर छोड़ देना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। जैसे देखिए, सांस अंदर हम ले रहे हैं, रुक गए। आप अपने क्षमता हिसाब से आप रुक सकते हैं कि आपके रुकने की कैपेसिटी कितना है, उस उतना ही रोकिए। मैं रोक करके ही आपसे बात कर रही हूँ। अब जो है उसको छोड़ना है। सांस को लेते हुए फेफड़ा से होते पेट तक उसको लेकर आप जाइए और फिर वहाँ रुक जाइए। पेट में सांस को भर लीजिए, उसके बाद छोड़िए। इतना तो आपको जानकारी हो ही गया होगा कि श्वास का ही खेला शरीर से है। श्वास है तो हम हैं। और ये जो प्राणायाम है, इससे फायदा होने वाले भी आप अपने अनुभव से पता कर सकते। जैसे कि अस्थमा है, पेट की जितने भी बीमारियां हैं, सब इससे बाहर निकल जाएंगी। गैस है, खट्टी ढकारें होती हैं किन्हीं को, तो ये सब इससे निकल जाएगी। फिर चलिए करते हैं। घड़ी के
कांटा की तरफ देख करके और आप अपने क्षमता की तरफ ध्यान दे करके श्वास को अंदर से बाहर फिर निकालेंगे। पूरे छाती में भरा, फिर धीरे 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 वो पेट के आमाशय तक में पहुंच रहा है। अब वहाँ रुक जाना है। सेकंड आपकी क्षमता के ऊपर है, कितना सेकंड आप अपने सांस को रोक सकते हैं। जिनको आलस से होता है वो आलस से इससे भाग जाएगी। इसलिए इस धीरे धीरे आप इस क्रिया को, इस प्राणायाम को अपने जीवन में अपना लेंगे तो फिर अपने से आपको एहसास होगा कि जो काम करने में हमको किसी और का इंतज़ार करना पड़ता है, किसी और को बोलना पड़ता है, वह खुद अंदर से जागृत होकर के ऐसा लगता है खुद कर लें। तो ये है प्राणायाम। प्राणायाम से इसका प्राण नाम इसलिए भी पड़ा है कि इसमें ताजगी है, हम कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, कुछ भी किसी को हम काम में आ सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। तो प्राणायाम आप ज़रूर करिए। अब चलिए, आज इतना ही भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अब चलिए थोड़ा हाथ के पॉइंट को हम दबाते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताई थी आँखों के लिए। तो आज फिर पुनः हम उस क्रिया को हम करें। ये 2 उंगली हैं, ये 2 उंगली, इसके जो नीचे का जो पोर्शन है ये आँखों के पॉइंट के लिए है। तो ये हम 2 मिनट, जो भी आप अपने गिनती के अनुसार, अगर घड़ी आप पास नहीं रखे हैं तो 60 बार, 120 बार, इससे ज़्यादा अगर कर लीजिए तो फिर आँख के पॉइंट में भी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ज्योति मेरी कुछ अंतर पड़ रहा है, कि हम कुछ पहले से अच्छा देख पा रहे हैं।
छोटी छोटी प्राणायाम और स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताऊंगी क्यों आप उससे जो है उसको इग्नोर नहीं करेंगे और उसको करने में आपको अच्छा लगेगा कि चलो कर लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट क्या रखा है। तो ये हो गया सुझाव कि हम अपने अंदर जो कुछ लाभ पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको मैं इस माध्यम से इस तरीके से आपको बता रहे हूँ। ऐसे तो बहुतों को वीडियो है, लोग देखते भी हैं, मगर मैं जहाँ तक अपने अंदर ये सोच रखी हूँ कि इंसान को जब लाभ ही नहीं पहुँचा तो वीडियो किस काम का, वो सुझाव किस काम का। इसलिए क्यों नहीं हम 2 ही मिनट करें, क्यों नहीं हम 1 ही मिनट करें, लेकिन करें, ये हमारी सोच है। अगर थोड़ी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह अगर हम थोड़े समय अगर हम देते हैं 1 मिनट 2 मिनट, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो है कुछ अच्छाइयाँ, कुछ जो व्याधियाँ हैं वो दूर होते जाएगी और अच्छाइयाँ अंदर होते जाएगी। इसलिए कि हम अस्वस्थ रहते हैं, वह स्वस्थ का लक्षण है आलस्य, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सब अस्वस्थ का लक्षण है। उसको हम दूर भगाएं इन छोटी छोटी प्राणायाम, आसन और सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से। इसको इग्नोर नहीं करें। जीवन है तो बहुत खुशहाल से जीवन बिताए, ये हमारी आशा रहता है सबके लिए। नहीं तो दुनिया तो एक रंगमंच है, इसमें तो आते हैं और जाते हैं, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। हम हैं जब तक, तो आप हमें ये समझिए कि हमको अच्छा से जीवन बिताना है अपने परिवार के बीच में। हम बात करते करते लगभग 5 मिनट ये पॉइंट दबा चुके हैं। अब जो है आपसे विदा लूँगी। आप स्वस्थ रहें और ये क्रिया को कभी भी इग्नोर नहीं करें, इसको करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। नमस्ते।